हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सीयूटी यूजी का जब से एप्लीकेशन फॉर्म आया है, बहुत सारे कंफ्यूजन में देख रहा हूं बच्चों के दिमाग में। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो भी आपके डाउट थे उसी पर ये वीडियो है, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका सीयूटी से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो बच्चे सीयूटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, आप जब इस इंफॉर्मेशन पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन को रीड करेंगे तो यहीं पे आपको हर एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। अब बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं कि जैसे इस बार क्या हो गया। सबसे पहला बदलाव, एक तो एग्जाम आपका ऑनलाइन हो गया है। एग्जाम ऑनलाइन होने के बाद अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर जो एनटीए ने इस बार चेंज किया है कि सब में 50-50 क्वेश्चन आएंगे, तो क्या 50 के 50 क्वेश्चन करना कंपलसरी है? बिल्कुल हाँ, 50 के 50 क्वेश्चन करना कंपलसरी है। अब आपके पास चॉइस बेस्ड ऑप्शन नहीं है। मतलब लास्ट ईयर तक क्या होता था, जैसे अगर मैं बात करूं लैंग्वेज के पेपर की, तो लैंग्वेज के पेपर में आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं। 50 में से आपको ये चॉइस दी जाती थी कि आप 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए कोई भी, और उन 40 क्वेश्चंस के का जो मार्क्स था वो टोटल रहता था 200। लेकिन इस बार क्या हो गया है, सारे जितने भी सीयूटी के पेपर हैं वो अब 250 मार्क्स के होंगे। और 250 मार्क्स मतलब ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स, और प्रत्येक पेपर में 50 क्वेश्चंस आएंगे। तो पहले तो जो तुम्हारे माइंड में ये डाउट था कि सर क्या कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो क्या हम स्किप कर सकते हैं? बिल्कुल बच्चे, जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आते हैं 2 4 5 वो तुम स्किप कर सकते हो। आई बात समझ में? लेकिन जो पेपर है वो 250 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो अपनी जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और मॉक टेस्ट स्टार्ट कीजिए ऑनलाइन फॉर्मेट में देना। आई बात समझ में? ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा तुम हैबिचुअल होंगे ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने के लिए, उतने तुम्हें एग्जाम में फायदा होगा। अब मार्किंग स्कीम, 5 मार्क्स सही आंसर के लिए, 1 मार्क्स रॉन्ग आंसर के लिए, ये मैंने आपको बता दिया है। मान लीजिए आपने 50 में से 45 क्वेश्चन किए, 50 में से आपने 45 क्वेश्चन किए। अब आपने इन 45 क्वेश्चन में से फॉर एग्जांपल आपके 40 क्वेश्चन सही हैं, 5 क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो गए। अब मार्क्स कितने आएंगे आपके? तो भाई जो आपने सही करके हैं उसके लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है, 200। और जो आपने गलत करके उसमें से एक एक मार्क्स आपका नेगेटिव में चले जाएगा, यानी -5। तो आपके 250 में से जो स्कोर आएगा वो आएगा 200 में से आप 5 माइनस करेंगे 195। आई होप अब आपको मार्किंग स्कीम समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से ये रहेगा। और हाँ, एक बात और, इस बार नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन क्यों होगा? क्योंकि ऑनलाइन पेपर है और मल्टीपल शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा, तो इस वजह से बच्चों इस बार नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। उसके बाद ईच पेपर 250 मार्क्स, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। इस बार चॉइस बेस्ड नहीं रहेगा, आपको जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे के सारे करने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब उसके बाद बात करते हैं कि जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है ना बच्चे, उसकी वेटेज बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो 6 डोमेन आपके रिमूव कर रखे हैं, इसके अलावा जो 20 लैंग्वेज के जो पेपर है वो रिमूव करके उनकी जगह जीएटी ऐड कर रखा है, ठीक है। तो जो बच्चे ये चाह रहे हैं कि यार हम जीएटी में अच्छा स्कोर करें, उनका टारगेट है बीए एलएलबी करना, या फिर आप लोगों का टारगेट है फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज को करना, ठीक है, या फिर और भी कोर्सेज जिसमें जीएटी मैंडेटरी किया है, तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको तुम लास्ट 1 महीना पेपर होगा अप्रैल 1 को और 35 दिन पढ़ोगे और तुम्हारे 250 में से 250 आ जाएंगे। बिल्कुल नहीं आने के। लास्ट के 1 महीने में पढ़ के तुम 100 नंबर स्कोर भी नहीं कर सकते हो, ठीक है, अगर तरीके से नहीं पढ़ोगे तो। उसके बाद एक और कंफ्यूजन थे कि सर क्या जीएटी का जो सिलेबस है वो चेंज हो गया है? बिल्कुल भी नहीं, जीएटी का सिलेबस चेंज नहीं हो रहा है। जीएटी का जो सिलेबस था वो लास्ट ईयर की तरह है, बस लास्ट ईयर 60 क्वेश्चंस आते थे, अब 50 क्वेश्चंस आएंगे। टाइम आपको पहले भी 60 मिनट मिलता था, अब भी 60 मिनट ही मिलेगा। अब एक और कंफ्यूजन में देख रहा हूं कि सर बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रह सकता है? तो बच्चों, बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर आप चाहते हो कि मेरे अपॉर्चुनिटी ओपन रहे, ठीक है, अगर आप सेफ साइड रहना चाहते हो, ठीक है, तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा। आप 1 लैंग्वेज, 3 डोमेन और 1 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को आप रखिए, ठीक है। ये डोमेन वही कोशिश कीजिए जो आपने अपने क्लास 12 के अंदर पढ़े हैं, वही आपके रहे। तो ये आपका बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर जीएटी लें ना लें, भैया आप ही का फायदा है, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी चाहते हो आप, और आपको वो कोर्स नहीं मिला, ठीक है, और आपको दूसरा कोर्स मिल गया जिसके अंदर जीएटी चाहिए था, तो क्या नुकसान है इसमें? इसीलिए सेफ रहना चाहते हो तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आपको क्या करना है, एक लैंग्वेज 3 डोमेन एक जीएटी लेना है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको जीएटी के बारे में फटाफट से बता देता हूं। जीएटी के लिए देखिए आपको इस चैनल पर यानी कि सीयूईटी कोर पे आपको हर एक वीडियो का, हर एक चैप्टर का आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। आप सीयूईटी कोर को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको डीपीपी प्रोवाइड करके हैं, डीपीपी, ठीक है। यहां पे आपको क्वांट के भी मिलेंगे चैप्टर वाइज, और आपको रीजनिंग के भी यहां से मिलेंगे, ठीक है। तो जब आपको सब कुछ इतना फ्री में मिल रहा है तो क्यों ना आप फायदा क्यों नहीं उठा पा रहे हो, तो फायदा उठाइए उस चीज का। अगर इसके बावजूद भी किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो भैया कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा। मेहनत कीजिए, ठीक है। जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं है। आज मैंने यहां पढ़ लिया, कल वहां पढ़ लिया, भाई जहां तुम्हें समझ में आ रहा है वहां से पढ़िए और उसी टीचर को फॉलो कीजिए और उन्हीं का जो कंटेंट है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।